उस चुप का क्या फायदा अगर तुम्हारा मन ही बोलता रहा। गुरु कभी भी नहीं चाहता कि मैं लोगों के सामने आऊं। गुरु छुपा छुपा रहता है परमात्मा की भांति। तो कंकड़ पत्थरों की तलाश करेगा क्यों? और जो अभी कंकड़ पत्थरों की तलाश करता है, सीधा सा सूत्र है कि उसे हीरा मिला नहीं। जिस दिन हीरा मिल जाएगा उस दिन कंकड़ पत्थरों की तलाश स्वतः ही बंद हो जाएगी। पागलपन है। अभी कल ही मेरे पास एक छोटा सा कमेंट आया। बाबा, 5 सेकंड के लिए ओंकार की धुन सुनाई पड़ी और इतनी मस्त थी। सच्चा गुरु कैसे तलाशें इस कलयुग के महाअंधकार में, जब सभी गुरु बने बैठे हैं। तो सच्चा गुरु कैसे खोजें? सच्चा गुरु तुम खोज ही नहीं सकते। यू आर अनेबल टू सर्च। आप जानकर हैरान हो गए। यद्यपि लक्षण बताए गए, भगवान कृष्ण ने भी 20 लक्षण बताए ज्ञानी पुरुष के। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्यो उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। कितने भी लक्षण बताते हैं। मेरी दृष्टि में सच्चा गुरु तुम ढूंढ नहीं पाओगे। सच्चा गुरु ईश्वर की कृपा से मिलता है, तुम्हारे तलाशने से नहीं मिलता। भला जिस मंजिल पर तुमने जाना, उसका रास्ता जिसने बताया, कैसे तय करोगे ये रास्ता ठीक है? और कोई तरीका नहीं। जब तुम जिस रास्ते पर मार्गदर्शक से पूछा, उस रास्ते पे चल के उस मंजिल पे पहुंच गए जहां जाना था, तभी तुम्हें पता चलेगा कि गुरु सच्चा था। एक बार फिर सुन लीजिए, यह प्रश्न कईयों का प्रश्न है। सच्चा गुरु तुम तलाश न पाओगे, क्योंकि सच्चा गुरु तलाशने में नकलची बंदर गुरु बना लोगे, जो इमिटेट करके बैठ जाएंगे, मौन व्रत धार के बैठ जाएंगे। यद्यपि उनका मन बोलता रहेगा। चुप है चुप न हो गई, जय लाए रहा लिवतार। उस चुप का क्या फायदा? बाबा नानक कहते हैं, अगर तुम्हारा मन ही बोलता रहा, इसी को तो चुप कराना है। तुमने अपने होंठ से लिए और मन बोलता रहा, यह भी क्या चुप्पी हुई? नहीं, बाबा कहते हैं ऐसी चुप्पी नहीं आएगी। चुप्पी तो ये कि तुम बाहर से तो बोलते ही रहो, कोई बात नहीं, लेकिन भीतर मौन, मन तुम्हारा मौन में लीन रहे। गुरु कोई मार्ग बता देता है।
मार्गदर्शक कोई मार्ग बता देता है कि यह मार्ग जाएगा दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, और तुम उस पर चल पड़ते हो। माना रास्ता लंबा है, और लंबे रास्ते तत्क्षण पता नहीं लगा करता, लेकिन जब तुम पहुंच ही जाओगे फिर तो आपको पता चल जाएगा। जब मंजिल पे पहुंच गए यह साफ हो जाएगा कि गुरु ठीक था। तब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें तो पता चल गया। माखन शाह लुबाना को पता चल गया यह गुरु सच्चा, तो उसने ढिंडोरा पीट दिया, साधो रे गुरु लाधो रे। बस तुम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, मात्र यही कुछ कर सकते हो तुम। अगर तुम पहुंच गए हो जिस मंजिल पे जाना चाहते थे, तो तुम भी माखन शाह लुबाना की तरह एक काम कर सकते हो, गुरु के रोकने पर भी। माखन शाह लुबाने ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं बोलूंगा, मुझे दंडित कर दो, मैं बोलूंगा। दुनिया बहुत दुखी है, और गुरु कभी भी नहीं चाहता कि मैं लोगों के सामने आऊं। गुरु छुपा छुपा रहता है, परमात्मा की भांति। परमात्मा छुपा छुपा रहता है, वह परम शक्तिमान, उसको कोई भय है नहीं। निरपूर्ण, निर्भय, लेकिन वो छुपा छुपा रहता है। ऐसा नहीं कि तुमसे डरता है, नहीं। जिसका कोई वैरी नहीं होता, जो किसका वैरी नहीं होता, वह किसी से भय भी नहीं मानता, वह किसी को भय भी नहीं देता। छुपा छुपा रहता है गुरु। तुम हजार मौके तराशते हो, गुरु जी मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। गुरु रोक देता है। ऐसा ही भगवान से पुकार करते हैं, आ जाओ, तुम कहां छिपे हैं? महाराज करो मत देरी, दुखारो द्वारका नाथ, शरण में तेरे। आर्त हृदय से की हुई पुकार उसको खींच लेती है, और अगर वो अभी नहीं आया तो ये पक्का निश्चय रख लेना कि तुम्हारी पुकार में आर्तता नहीं थी, आरती नहीं की तूने। और जब तक आर्त स्वर में पुकारते नहीं, आरती सच्ची नहीं होती, झूठी होती है। वो तो थाल के भीतर दीपक लगा के, फूल बिछा के, षोडशोपचार पूजन की सामग्री रख के तुम पूजा किसी वक्त भी कर सकते हो, आरती उतार सकते हो। बस वो तो थाली ही ऊपर नीचे होगी, कोई क्रांति नहीं घटित होने वाली। आर्त स्वर में जैसे ही पुकारोगे, असहाय होके, निर्बल होके, तुम कहां छिपे महाराज, करो मत देरी। अब नहीं, अब तक पुकारा ही नहीं। द्रौपदी भी हद थी, आखिर तक नहीं पुकारा। क्यों कष्ट दिया, मैं खुद ही निपट लूंगी। मेरे पति हैं, भरी सभा, भीष्म है, द्रोण है, विदुर है, और महाराज जो स्वयं है, धृतराष्ट्र, अवश्य ही मेरी लाज बचा लेंगे। लेकिन बची नहीं। अंत में ही पुकार,
आर्त स्वर में निकला करते हैं। तुम्हारी आरतियां बेकार, वो तो मात्र औपचारिकताएं हैं। रोज करते हो आरत, कहाँ होती है आरत? हृदय आर्त स्वर में पुकारता नहीं तो आरती होगी कैसे? नहीं होगी। गुरु कैसे पहचाने बाबा? नहीं पहचान में आएगा। कोई मेजरमेंट तुम्हारे पास है नहीं। अज्ञात राहें हैं, जंगल बीहड़, टेढ़े मेढ़े रास्ते, उबड़ खाबड़, कंटकीले मार्ग, कंकड़ पत्थर विषय हुए, कांच बिखरा हुआ, कैसे पता चलाओगे? बहुत मुश्किल राहें, बड़ी मुश्किल राहें। और तुम अज्ञात के रास्तों पर चलते हुए डरते भी हो। मन डरा डरा सा चलता है इस रास्ते पर। अज्ञात राहें, सुनसान राहें, तुम अकेले ही चलते हो। अकेले चलना पड़ता है। बस एक तो गुरु की पुकार जो भीतर से आती है कि वह सच ही होगा, और जो बाहर से आती है किसी माखन सा लुभाने की, साधो रे गुरु लाधो रे, ये दोनों का ही सहारा होता है और दोनों मौजूद नहीं है। मार्गदर्शक पीछे छूट गया, जिसने बताया था उसका कोई अता पता नहीं। तुम अकेले हो और उस राह पे चले हो जो निर्जन वन, ऊबड़ खाबड़ राह, सुनसान जलती हुई रेत, ये आंधी चलती, हवा चलती, सर से निकल जाती और तुम भय मान जाते हो। अब गए तब गए। खामोश, ऐसे राहों पर तुम कभी चले नहीं थे, इसलिए तो लोग सहारा लेते हैं। कोई भजन गाने लग जाता है, कोई कीर्तन करने लग जाता है। आपने कभी देखा रात सुनसान गलियों पे जब आप निकलते हो, लोग निद्रा मगन प्रेम से कर्राटे भर रहे होते हैं और तुम इन अज्ञात गलियों में से निकलते हो तो डरते हो। फिर कोई गीत गुनगुनाने लगते हो, राम राम करने लगते हो। ये भय के कारण ऐसा कुछ किया गया? तुम्हारी सभी पुकारें भय के कारण उठती हैं। गुरु को तलाशने की कभी कोशिश भी मत करना। इट इज इम्पॉसिबल टू सर्च, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मापदंड है नहीं। और जितने लोगों ने भी गुरु बनाया, उन्होंने कितने ही मापदंड तय कर लिए, लेकिन उन मापदंडों के ऊपर तो गुरु बना जा सकता नहीं, गुरु ढूंढा जा नहीं सकता। गुरु का पता ही तब चलता है, जिस मंजिल का रास्ता पूछा था वहां तक पहुंच ना जाओ तो गुरु का पता कैसे चले? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम गुरु को कभी तलाश नहीं पाओगे। तुम्हारे पास पैमाना नहीं है और अनजान रास्तों की ये चाल है, बीहड़ जंगल है।
कपाती हुई रातें, आवाज करते हुए जंगली जानवर, विष से भरे हुए ये सांप सपोले, सभी डराते हैं। तरह तरह के भय, और तुम डर जाओ। ये बहुत टेढ़ा मार्ग, इस मार्ग पर चलना प्रेम पंथ ऐसो कठिन, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रेम मौत का पैगाम है। इसलिए तो तुम्हारे समाज ने प्रेम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेम मृत्यु देता है, और मृत्यु तुम चाहते नहीं, तुम जीवन चाहते हो। इसलिए तुमने प्रेम की प्रथा ही समाप्त कर दी। और ध्यान रखना, जब मिलेगा प्रेम की एक बूंद चख के ही मिलेगा। प्रेम है द्वार प्रभु का। राजा प्रजा यही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम ऐसे नहीं मिलता, तुम्हारी रूह तक कंप जाएगी, अंतस तक हिल जाएगा, तो प्रेम मिलेगा। और तुम प्रेम के कभी दर्शन भी नहीं कर पाओगे। बड़ी मजेदार बात है, प्रेम के दर्शन तुम नहीं कर पाओगे। प्रेम ही तुम्हारा दर्शन करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम रहोगे तब तक प्रेम नहीं आएगा। और जैसे ही तुम आए, जैसे ही प्रेम आया, तुम गए, कहां दर्शन हुआ? प्रेम का और तुम्हारा कभी आमना सामना होता नहीं। गुरु की कोई पहचान नहीं, यद्यपि सभी ने गुरु के लक्षण बताए। कोई गुरु कहता है कि गुरु लालची नहीं होगा, कोई कहता है गुरु शुद्ध आचरण का होगा, गुरु शुद्ध व्यवहार शुद्ध आहार का होगा, गुरु शांत रहेगा, गुरु क्रोध नहीं करेगा, गुरु में मान की भावना नहीं होगी, उसका अपमान तुम नहीं कर सकते। गुरु मौन रहेगा, तो नकलची बंदर नकल कर लेंगे। लोभी नहीं, ऐसा प्रदर्शन करने लग जाएंगे। और प्रदर्शन कभी वास्तविकता होती नहीं, दिखावा करेंगे, आर्टिफिशियलिटी। गुरु मीठे वचन बोलेगा, गुरु आचरण तुम्हारे सामने शुद्ध रखेगा, गुरु आहार तुम्हारे सामने सही रखेगा, व्यवहार सही रखेगा। वो नकल करेगा, उसने पैर पुजवाने हैं, इसलिए वो सारे लक्षण अख्तियार कर लेगा। जैसे जैसे भी तुम उसके मोह जाल में फंसो, मेकअप करके रखेगा, सुंदर लगो। और तुम तो मेकअप पे बड़ा रीझते हो, तुम मेकअप ही ढूंढते हो, तुम असली चेहरा देखते हो ना।
तुम रीझ जाओ, तुम फिदा हो जाते हो। यही मुश्किलात खड़ी होती है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे पास जो कमेंट आते हैं, शिष्यों का कमेंट कभी कोई आती नहीं, फिर समझ लेना, शिष्यों का कभी कोई कमेंट मुझे नहीं आता। जो कमेंट आते हैं वो गुरुओं के आते हैं। और जैसे ही मैं कोई कमेंट देखता हूं, मैं झट से उसको कह देता हूं कि अब तुम गुरु हो गए, मुझ पे कृपा करो। अब तुम गुरु हो गए, क्योंकि मैं जो बोला उसके ऊपर आपने कमेंट कर दिया, उसके ऊपर आपने अमेंडमेंट कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो फिर आप भली भांति जानते हो, आप शिष्य कहाँ हो, आप गुरु। बड़ी मुश्किलात पेश आएगी। गुरु को ढूंढना रोज कठिन से कठिनतर, कठिनतम हुआ जाता है। कारण कारण तुम गुरु से जिस चीज की अपेक्षा करते हो, गुरु उसी चीज का मेकअप कर लेता है। अब क्या करोगे, भीतर का चेहरा दिखता ना। बाहर जो तुम्हें चाहिए गुरु वैसा ही बन जाता है। थोबड़ा तुझे बंदर जैसा चाहिए तो बंदर जैसा बन जाता है। पूंछ वाला गुरु चाहिए, पूंछ लगा लेता है। सूंड वाला चाहिए, सूंड लगा लेता है। बड़ी मुश्किलात खड़ी होती है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक मित्र किसी जागरण में गया। उस जागरण में एक व्यक्ति काली का रूप धर के, जीभ बाहर निकाल के, अस्त्र शस्त्र हाथ में, बच्चों को डराया जा रहा है। वैसे ही आवाजें जंगल भी हर शमशान में जैसे डराने वाली शमशान में आती हैं, और बच्चों का तो कलेजा बाहर है, और बच्चे तो दौड़ दौड़ के बाहर आए, और बहुत डराया उसने। वह मेरा मित्र मुझे कहने लगा कि काली का रूप धर के मेरे में काली आ गई। ऐसा बहुत बार हुआ है। रोने लगे बच्चे, भागने लगे, बड़े भी डर गए। क्योंकि ड्रामे को वास्तविकता समझने में देर कितनी लगती है। तुम भी सम्मोहित हो जाते हो कि हाँ, ये काली आ गई। मुझे मित्र कहने लगा, डरा तुम्हें है नहीं, क्योंकि आपके पास रहता हूं, लेकिन डर तो मैं भी गया था एक बार। मोहल्ले में किसी के काली आ गई थी, पहले जिधर मैं रहता था। मैंने को उसको कह दो कि भाग जा, नहीं फिर भगा देंगे। वो नहीं गई, दूसरी बार है, वो तो जाती नहीं। काली आ गई, अब जाती नहीं। मैंने कहा फिर मुझे पीली करनी ही पड़ेगी। कहता हाँ बाबा, पीली करनी ही पड़ेगी तुम्हें, चलो। मैंने जाके एक झापट रसीद दिया और पीली हो गई। फक के चेहरा, सभी पांव पूजे जा रहे हैं,
और मैंने झापट रसीद कर दिया, सन्नाटेदार, झन्नाटेदार। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रुक गया घड़ी भर के लिए, सोचा भी न था कोई ऐसा भी आ सकता है। झन्नाटेदार थप्पड़, और काली चले गए। जीभ जो बाहर थी भीतर आ गई। मुझे लोग पूछ लेते हैं, ये काली माता की जीभ अब बाहर क्यों है? मैं कहता हूं बगाना बेटा नीचे देखा है ना, शंकर भगवान पड़े होते हैं, बगाने बेटे ने जीभ बाहर निकाल दी। अब अर्थ आप लगा लेना। ऐसे ऐसे कलोल करता हुआ ये सनातन धर्म विश्व गुरु बन पाएगा? उम्मीद रखते हो इससे? कोई शंकर ही आएगा तो काली की जीवा बाहर निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी। गुरु को तुम तलाश नहीं सकोगे, गुरु को तलाशने की कोशिश भी मत करना। तो फिर क्या करें? तुम अपनी फिक्र करना जो तुम कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? तुम शिष्य बन सकते हो। और देखो, एक सूत्र मैं आपको बता दूं, गुरु ढूंढने की उलझन से बच जाओगे। तुम गुरु को तलाशो मत। कौन गुरु सच्चा, कौन गुरु झूठा, तुम तलाश भी ना पाओगे। और तुम्हारे मन की वृत्ति भी यही है कि सब कुछ देख दुख के ऐसा ना हो कि लुट जाए। लुटे तो पड़े ही हो। तुम अपने आप को आबाद समझते हो तो तुम बर्बाद है। जिसका चैन गया, जिसकी नींद गई, जिसका करार गया, जिसका सुख गया, जिसका संतोष भाव गया, ऐसे व्यक्ति को तुम आबाद गिनते हो? वह बर्बाद ही है। इससे ज्यादा तुम और बर्बाद होगे क्या? जिस व्यक्ति के जीवन में एक एक सुख का क्षण लेने के लिए सारा सारा धन परिश्रम करना पड़ता है, एक क्षण का आनंद लेने के लिए, भला तुम बर्बाद हो क्या आबाद हो? सिगमंड फ्रायड ने एक बात कही थी, मनुष्य काम वासना के इर्द गिर्द ही सारे काम करता है। वो ठीक भी कहा, अपने अनुभव के मुताबिक। संतों की दृष्टि में तो सिगमंड फ्रायड बच्चा। सिगमंड फ्रायड को मनस का ज्ञान है पूरा। जिस तल तक वो पहुंच सकता था पहुंच गया, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं और भी मंजिलें हैं। इन मंजिलों के बाद राहतें और भी हैं। वसल की राहत के सिवा सिर्फ वसल की राहत ही राहत नहीं होती कि तुमने मानसिक व्याधियों का उपचार खोज लिया। नहीं, उससे आगे सही उपचार तो सही पूछो तो उसके आगे ही है बियॉन्ड माइंड, मन के पार सभी रोगों का इलाज है। मन के पार सभी रोगों का इलाज है। और फ्रायड ने कहा कि मनुष्य सारा दिन काम वासना के इर्द गिर्द ही सारे कार्य करता है। और जिस समाज में वो रहता है वहां सत्य भी है, 100% सत्य भी है। लेकिन उस बेचारे को कहां पता कि कुछ व्यक्ति हैं छुपे हुए,
अध्यात्म की श्रेणी में जो निष्णात हो गए हैं उनके ऊपर तुम्हारी जो बात लागू होती है। वह काम के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिसे हीरे मिल गए तो कंकड़ पत्थरों की तलाश करेगा क्यों? और जो अभी कंकड़ पत्थरों की तलाश करता है, सीधा सा सूत्र है कि उसे हीरा मिला नहीं। जिस दिन हीरा मिल जाएगा उस दिन कंकड़ पत्थरों की तलाश स्वतः ही बंद हो जाएगी। पागलपन है। कंकड़ पत्थरों की तलाश करना बेहुदा मालूम पड़ेगा। इसलिए नास्तिक जान नहीं पाता उस आनंद की गहरी गहराइयों को और कह देता है उस लोमड़ी की तरह अंगूर खट्टे हैं। यह अंगूर है ही नहीं। तुम नास्तिक हो, नीचे हो या चार्वाक हो, ढंग अलग होंगे। जो आज कहते हैं कि बल इकट्ठा कर लो, वह राजनीतिज्ञ से ज्यादा और कोई प्रतिभा नहीं रखते मेरी दृष्टि में। क्यों? बल इकट्ठा करो। तुमने नई बात क्या कही थी? तुमने नई बात क्या कही थी? सारा संसार यही तो कुछ कह रहा है, कह ही नहीं रहा, कर रहा है। बल इकट्ठा करो, कहीं से लेके आओ, मांग लो, मोल ले लो, छीन लो, लेकिन बल इकट्ठा करो। बस एक ही बात का सबूत है, अभी तुम्हारे लिए बल महत्वपूर्ण है। अभी तुम्हें वो तत्व नजर नहीं आया जो स्वयं में ही बली है। अभी तुमने उसकी झलक नहीं देखी, और जब तक तुम उसकी झलक नहीं देखोगे ऐसे ही बोलते रहोगे। तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है। अज्ञानी का क्या कसूर होता है? अज्ञानी का कोई कसूर नहीं होता। अज्ञानी का एक ही कसूर होता है, अगर होता है तो कि उसके पास ज्ञान नहीं होता है, आंखें नहीं होती। और मूढ़ व्यक्ति का कोई कसूर नहीं होता। अंधे का कोई कसूर होता है? नहीं। इसे कसूर समझ लो कि उसके पास आंखें हैं नहीं। जैसे ही तुम्हें पता चलेगा हीरे भी हैं, राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा, तैसे ही तुम्हारे ईंटों पत्थरों की, मिट्टी के ढेलों की सर्च बंद हो जाएगी। बस जैसे अभी कल ही मेरे पास एक छोटा सा कमेंट आया, बाबा 5 सेकंड के लिए ओंकार की धुन सुनाई पड़ी और इतनी मस्त थी, ध्यान छूट गया। आह, मैं बहुत आनंदित हुआ इन 2 शब्दों को सुनकर। ओंकार की नाद की 5 क्षण के लिए वह सुनाई दी छनकाहट और ध्यान टूट गया। अद्भुत बात है। कितना बड़ा सत्य कह दिया इस व्यक्ति ने, जाने अनजाने। ध्यान करना छोड़ ही दोगे? सही पूछो तो कुछ भी करना छोड़ दोगे।
जैसे ही उसके दर्शन हुए, जो परम आनंद का स्रोत है, तैसे ही तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे सब बाहर की विधियां छूट जाएंगे। यही निशानी है, यही निशानी है। तुम्हारा सब जो तुम इकट्ठा कर रहे हो आज, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि कंकड़ पत्थर हैं जैसे ही आंखें मिली, तो तुम पहचान पाओगे, हीरे नहीं, ये तो कंकड़ पत्थर मैंने गलती से इकट्ठे कर लिए, तुम्हें छोड़ने नहीं पड़ेंगे, बस तुम उनको छोड़ के चले जाओगे, इतना होगा। इसे ही मैं क्रांति कहता हूं। जैसे ही तुम्हें पता चल गया राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, तो तुम जो ये ढेर इकट्ठे किए हैं, जिनको धन समझो, वो छोड़ के नहीं जाओगे, लात भी नहीं मारोगे। जब वास्तविकता दिख जाती है तो लात भी काहे मारनी। गंदगी के ऊपर तुम थूकते हो? नहीं। गंदगी को लात मारते हो? नहीं, क्योंकि गंदगी लात मारने जैसी भी नहीं होती, इकट्ठी करने योग्य तो होती ही नहीं, लात मारने जैसी भी नहीं होती। इसलिए जो व्यक्ति कहता है बल इकट्ठा करो, तो तुम वो तो कर ही रहे हो, कोई नई बात इस व्यक्ति ने बोली नहीं, सदा से चार वाक कहते रहे। ऋणम कृत्वा, वो तो कहते छीन लो, गतम पीबेत, मांग लो, ऋण उठा लो, घी पी जाओ, भस्मभूतस्य देहस्य, ये देह जिससे कर्ज लिया जब भस्म हो गई, या जिसने कर्ज लिया वो भस्म हो गई। पुनर्आगमनम कुतः, फिर कभी दूसरी बार उस देह को फिर से लौटते देखा? जिसने ऋण दिया था या जिसने ऋण लिया था? कभी नहीं आएगा। इसलिए खाओ पियो मौज करो। बड़ा अद्भुत सूत्र दिया और ऐसा तर्क दिया, नास्तिकों के दिमाग में झट से उतर जाएगा। खाओ पियो मौज करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि चार्वाक नास्तिक है। बस चार्वाक की इतनी ही गलती है कि उसे हीरा दिखा नहीं, उसे खाने पीने की मौज, भोगने की मौज ही मौज जैसी लगी। राहतें और भी हैं, ये पता नहीं उसे। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, ये उसे पता नहीं चला, और इसमें उसका दोष कोई नहीं। वह बोलेगा, उसे बोलने दो। नीचे बोलेगा, मार्कस बोलेगा, माओ बोलेगा, सब बोलेंगे, उसे बोलने दो। बेचारे, यही कृष्ण ने कहा, तू जिनके लिए शोक कर रहा है अर्जुन, वह शोक करने योग्य नहीं है मित्र, वह शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए तू बात को समझ ले, यह क्षण नहीं है वाद विवाद का। तू युद्ध करने आया है, बात संन्यास की कर रहा है, बात हिमालय पर जाने की कर रहा है। खड़ा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, शंखनाद हो चुका है, और तू इस घड़ी ये बातें करता है जो खतरनाक है। बस तू तो शस्त्र उठा ले, युद्ध में कूद जा, क्योंकि तुझे पता नहीं, तू अज्ञानी है। चार वाक को पता नहीं मात्र। और जो व्यक्ति कहता है बल इकट्ठा करो,
धन बल हो, लोक बल हो, विद्या बल हो, हुनर का बल हो, किसी भी तरीके का बल हो, लोग अध्यात्म बल को इकट्ठा करने में लग गए। देखिए, ये बल शब्द बड़ा खींचता है आदमी को। बल शब्द की कशिश ही इतनी है कि तुम जाने अनजाने खींचे ही चले जाते हो इसकी तरफ, तो जैसे एक मैग्नेट की तरह काम करता है। बल शब्द का प्रलोभन हमारे भीतर बहुत गहरे से शताब्दियों से जमा पड़ा है। लेकिन तुम्हें पता नहीं, ये बल, ये धन बल, ये कुर्सी का बल, ये मान सम्मान का बल, ये पुरुषों का स्त्रियों का बल, संत की दृष्टि में बल है नहीं। तुम्हें बल जैसा लगता है, इसलिए जो बहुत लोग गहरे नहीं जाते, वो इसी बल को इकट्ठा करके संतुष्ट होने की चेष्टा करते हैं, यद्यपि संतुष्ट हो नहीं पाते। कभी किसी को धन में मिला, राज में मिला, किसी को मिला, जिसको तुम चुन लेते हो सर्वोच्च पदवी के लिए, अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह फिर उस पदवी को क्यों मांगता है आपसे? आपका गणित उल्टा है। कबीर का गणित बिल्कुल आपसे उल्टा है। तुम कहते हो कि इस व्यक्ति को राज गद्दी में तृप्ति मिले, इसलिए यह गद्दी फिर और मांगता है। नहीं, तुम्हारा गणित उल्टा है। कबीर कहते हैं इसे तृप्ति मिली नहीं। दरअसल अगर इसे तृप्ति मिल गई होती तो यह फिर से गद्दी न मांगता। यही भ्रम आपके भीतर है, इसलिए आप भी गद्दियों के दीवाने हो जाते हो। धन बल को पाने में सारी जिंदगी गवा देते हो। ये जाने बिना कि जिनके पास आया उन्होंने छोड़ दिया। बुद्ध राजा थे, छोड़ दिया। महावीर राजा थे, छोड़ दिया। जनक ने छोड़ा, राम ने छोड़ा। छोड़ा, आप तो तलवारें निकाल लेते। औरंगजेब मूर्ख है। औरंगजेब दारा सिकों का कत्ल कर देता है, बस यही बात काफी है बताने के लिए। उसके लिए अभी राजगद्दी में बल में सुख है, इतना सा ही, और ज्यादा रस कुछ नहीं इसमें। दारा सिकों का कत्ल करना पड़े, बाप को जेल डालना पड़े, बहन जहां आरा को कारागार में फेंकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस गद्दी में तो सुकून बहुत। यही तो तुम गलती खा जाते हो। जरा सोचिएगा, जो लंगर की पंगत में बैठा तृप्त हो गया हो, गले तक आ गया हो खाना, उसको तुम कहोगे भी और भाई एक पूड़ी और ले ले, ये एक मालपूड़ा और ले ले, थोड़ी 4 चम्मच खीर और खा ले। वह कहेगा देखिए भैया, क्षमा करो, अब तो उल्टी आ जाएगी, अब नहीं, और नहीं, बस और नहीं।
लेकिन तुम उल्टा गणित बैठा लेते हो। तुम कहते हो मांगता इसलिए है ये दूसरी बार राज, कि राज से इसे रस आया। नहीं, राज से इसे रस आया नहीं। और ध्यान रखना, इन शब्दों को आप सुनहरी अक्षरों में लिख लेना दीवारों पे। जिसको रस आ जाता है वो फिर से मांगता नहीं। बड़ा अद्भुत लगेगा। क्यों? क्योंकि उस रस के पीते ही मांग तिरोहित हो जाती है। बड़ा अद्भुत सूत्र है। जिसको रस मिला वह और रस नहीं मांगेगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीर और नहीं मांगते। कबीर कहते हैं जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मंडो लाग्यो मेरो राम फकीरी में। बस अब कुछ नहीं पाना है, और नहीं, बस और नहीं। जो कहता है और बल, समझ लेना वह अभी तरफ तो हुआ नहीं। इतना सा ही पैगाम। जो फिर से तमन्ना करे वह आपके लिए अगर कुछ कारण बन जाए समझने का कि दरअसल राज बल में तृप्ति मिली नहीं से, और शायद कभी किसी भाग्यशाली क्षण में तुम्हारे मन के अंतस्थल में यह बात उतर जाए कि राज गद्दियों में सुख होता नहीं, तो फिर तो आपने चरम को छू लिया। और राजगद्दियों में सुख होता नहीं, ये बुद्ध को पता चल गया। ये नानक को, ये कबीर को, ये रैदास को, ये मीरा को पता चल गया। महलों को छोड़कर नंगे पांव एक तारा लिए घूमती है। पता चल गया है नहीं बल में। मान कितना भी लो, है नहीं। सच्चाई तो ये है। ढूंढ लो, पालो, भोग लो, लेकिन है नहीं इसमें। यही कबीर कहते हैं, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। तुम्हारे किसी भी प्रकार के बल में, वो धन बल हो, राज बल हो, सम्मान बल हो, तुमने लोगों का जमावड़ा इकट्ठा कर लिया, तुमने वस्तुओं का ढेर लगा लिया, लोग इकट्ठे कर लिया, शिष्य इकट्ठे कर लिया, लेकिन ये बल है नहीं। सही पूछो तो यह बल तो जितना इकट्ठा होता जाएगा यह तुम्हें और निर्बल करता जाएगा। इसलिए जैसे जैसे बुद्ध अमीर होते हैं वैसे वैसे त्याग बढ़ता है। जनक ने छोड़ दिया, राजगद्दी पर बैठे, आपको दिखेंगे बैठे, लेकिन देखने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। वो देखते हैं कि नहीं बैठे हैं जनक, इसलिए उनको विदेह कहा गया कि देह है तो, लेकिन बैठे ऐसे हैं विदेह की तरह। बड़ा अद्भुत सूत्र था। आप इन शब्दों के भीतर का रस नहीं जान पाते, यही आपकी मूर्ता है। जनक राज कर रहे हैं जैसे भरत ने किया। भरत ने राज किया, बड़ा अद्भुत उदाहरण पेश किया। राजा थे, अयोध्या की प्रजा
राजा मानती थी, सारे राजा मानते थे, लेकिन वो तो जानता था ये तो खड़ाऊं, भैया मुझे खड़ाऊं दे दो, राज में कुछ नहीं जो तुम्हारे चरणों में है। ये था मतलब, मुझे तुम्हारे चरण दे दो, इस पे एक बार चरण रख दो, बस किसी अद्भुत क्षण में मेरे भैया के पांव इन खड़ाओं पे पड़े थे। मैं यही याद कर करके किसी तरह जी लूंगा, किसी तरह जी लूंगा भैया, अपने पांव दे दो, अपने खड़ाओं दे दो। राज में नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हारे चरणों में राज है, जो तुम्हारे चरणों में सुख है भैया, मैं जानता हूं राज में वो सुख कहां, इसलिए मैं पांव पड़ता, वापस चलो भैया, मेरी माता की गलती का खनाजा मुझे मत दो। जो स्वर्ग तुम्हारे चरणों तले है, स्वर्ग कहां सिंहासन तले, सिंहासन के ऊपर बैठने में वो सुख नहीं जो तुम्हारे चरणों के तले स्वर्ग है। मुझसे कोई भूल हो गई भैया, मैंने कोई अपराध कर दिया, क्यों खफा हो, क्यों रुष्ट हो मुझसे, मेरे भगवान मुझसे क्यों रूठ गए। चले जाते हैं राम, आते हैं भरत, देखते हैं सब कुछ खंडहर बन गया। ढूंढते ढूंढते सभी दिशाओं में जाते हैं और राम को देखकर हृदय तृप्त हो जाता है। लेकिन राम कहते हैं नहीं भैया, समझो मेरी बात को, मैं किसी कारण विशेष के लिए आया, लेकिन भैया अगर तुमने 14 वर्ष के आने के पश्चात एक क्षण भी देर की तो भरत को जीवित न पाओगे। भरत को चैन मिलता है, सच्चा सुख मिलता है राम के चरणों में। और जिसको अभी राम के चरणों में सुख नहीं आया, वह बस मूड है और उसका कोई पाप नहीं है, पापी नहीं हो, पाप का खिताब मत दो, वह मूड है, उसको पता नहीं, बेचारे को, बच्चा है, कच्चा है। जब कबीर की तरह पता चल गया सुख तो राम के चरणों में है, उस दिन गद्दियों की तलाश कहां करेगा, मैं तो राम के चरणों की खड़ाऊं मांगेगा। नहीं मानते भैया तो कृपा कर दो इस दास के ऊपर, मैं इस कुलक्षणी को कभी अपने इस मुख से मां नहीं कहूंगा। नहीं नहीं ऐसा मत कहो भैया, राम कहते हैं। लेकिन भरत बड़े दुखी हैं कि इसने सारे घर को नरक बना दिया। आखिर में खड़ाऊं लेके वापस लौटते हैं। राज किया भरत ने,
आप कहोगे राज किया, नहीं किया, क्योंकि राज की लालसा नहीं जिसके भीतर, वह राज करेगा कैसे? लालसा ही तो राज करवाती है। जिसकी राज करने की लालसा मिट गई, सही स्वर्ग तो उसे मिला। और राज की लालसा में सुख नहीं है। सुख तो राम के चरणों में है। खड़ाऊ लेके वापस आ गया। 14 वर्ष कैसे बीते, नींद नहीं आई। एक एक पल कैसे गुजरा होगा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, भरते ही जानते हैं। एक भाई बड़े का कत्ल करके दारा सिकों का राज ग्रहण कर लेता है, और एक भाई बड़े की चरण पादुकाएं लेकर नंदीग्राम में कुटिया बसा लेता है। जिसे तुम राजसी भोग कहते हो, उसे वो जानता है कि राजसी भोग है नहीं, इनमें सुख है नहीं, वह जानता है। तुम अभी जानते नहीं, बस इतनी ही अज्ञानता है तुमने। तुमने कोई पाप नहीं किया। जब तुम जान जाओगे, उसके बाद यह मूर्ता टूट जाएगी। और गुरु को मत तलाशना। तुम शिष्य बनने की कवायद अभी से शुरू कर दो। तो तुम्हें एक अद्भुत और सरल फार्मूला दे रहा हूं, तुम मिटो, तुम उसके बहाव में बहना शुरू हो जाओ, देखो कितना रस आता है। तुम शिष्य बनो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें बहिर्मुखी कर देता है, भीतर जाने से वो मरता है। यह है कारण। इसलिए मन सभी प्रकार के उपद्रव जमेले करेगा, दूसरे में खोट निकालेगा, दूसरे में कमी निकालेगा। प्रयोजन एक कि मैं बचे जाऊं, किसी तरह मन बचना चाहता है। और जिस घड़ी तुमने पता ले लिया इस बात का कि ये मन ही सारे दुखों का कारण है, उस घड़ी ही तुम मन को अलविदा कह दो। और वही घड़ी तुम्हारे लिए शुभ घड़ी होगी। वही मुहूर्त तुम्हारे लिए शुभ मुहूर्त होगा, जिस घड़ी तुमने जान लिया। लेकिन ये मन अपनी मति से तुम्हें बहिर्गामी करता है। ये कहता है बार बार बाहर मिलेगा, और तुम्हें बाहर खोजने को मजबूर कर देता है। बाहर तुम्हें मिलता है नहीं, उलझे रहते हो तुम, सदा दुखी दुखी से परेशान से। दिन की भूख गई, रात की नींद गई, मिलता है नहीं। तुम गुरु को कभी ढूंढ ना पाओगे। गुरु का कोई मेजरमेंट नहीं। अगर कोई मेजरमेंट है तो नकली गुरु उसका मेकअप कर लेगा, इसलिए तुम्हें धोखा दे देगा, तुम धोखा खा जाओगे। मन कहेगा बाहर से मिलता है वो सुख, और जो बाहर उस सुख को लेने में तुम्हारे लिए बाधा बनेगा, तुम उसको शत्रु मान लोगे।
फिर बाहर की दौड़ शुरू हो गई, शत्रु को मारने का, साजिश करने का, उसको तबाह करने का तुम पूरा प्रयत्न करोगे। मन पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि मन माने ही बैठा है। बस एक ये शब्द अगर आपके हृदय में उतर जाए, मन कहेगा बाहर से मिलता है, और तुम मन की बात मत मानना। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। यह कहेगा बाहर है, और इसने बाधा डाल दी, अन्यथा तुम्हें मिल जाता। तुम उसको दुश्मन मान लोगे। दुश्मनी निभानी बड़ी मुश्किल है। प्रीत तो निभ जाती है किसी तरह, लेकिन दुश्मनी मत लगा लेना। दुश्मनी निभानी बड़ी मुश्किल है, लगानी बड़ी आसान है। प्रीत लगानी बड़ी मुश्किल है। गुरु को खोजना मत। गुरु तो अगर तुम्हारी पुकार, तुम्हारी प्यास सच्ची है, तो जिसने ये संसार रचा वो सर्जनहारा तुम्हें गुरु भी मिला देगा। तुम उसकी चिंता मत करना। तुम खुद शिष्य होने की कवायद में जुट जाओ। तुम प्रकृति के विरुद्ध, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लड़ना बंद करो, तैरना बंद करो, बहना सीखो। यही है कुल रस। रसो वैसा, यही रस है। तुम उसके विरुद्ध तैरो मत, संपूर्ण समर्पण कर दो। जैसा तू कहता है ठीक वैसा ही मैं चलता हूं। और एक दिन तुम मानते 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 तुम रह ही नहीं जाते। तुम्हारा वजूद खत्म हो जाता है। जैसे जैसे वो आता है वैसे वैसे तुम मिटते जाते हो। और जैसे जैसे तुम मिटे, तुम समझ लेना कि उसने आना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो संपूर्ण रूप से आ जाएगा, तुम पूरे के पूरे मिट जाओगे। यही है लक्षण, और कोई लक्षण है। गुरु का बताया हुआ मार्ग सही था या गलत था, गुरु सही था या गलत था, अभी से नहीं पहचान पाओगे। मंजिलें बताएंगी कि गुरु सही था या गुरु गलत था। मंजिल पे अगर तुम्हें तृप्ति की मंजिल मिल गई, शाश्वत सुख मिल गया, आनंद की वो धारा मिल गई, शाश्वत प्रेम उमड़ गया, तुम्हारे प्राणों के रोम रोम से प्रेम बरसने लगा, तो बस तुम्हारे मुख से धन्यवाद के स्वर ही निकलेंगे। वही गुरु सच्चा जो तुम्हें पहुंचा दे, वो चाहे कोई भी हो। और सच पूछो तो गुरु पहुंचाता है। तुम जानकर बड़ी हैरानी होगी। तुम्हारा शिष्यत्व पहुंचाता है, तुम्हारा झुकना, तुम कैसे झुको इसकी परवाह करना। गुरु सच्चा या झूठा, मन बड़ी योजनाएं बनाएगा। मन गुरु के कमियां खोजेगा। कैसे गुरु को लांछन लगा दूं, कैसे गुरु के कालख लगा दूं, कैसे गुरु को बदनाम कर दूं। इससे मन को राहत मिल जाएगी और तुम उस गुरु को सहजे से छोड़ पाओगे। तुम असल में जाना चाहते हो, लेकिन दूसरे को दोष दे के जाना चाहते हो। यही मुसीबत है मन की। मन बच के जाना चाहता है, यही मन मिट के जाना चाहे तो फिर तो तुम्हें जन्नत मिल गई। गुरु को मत खोजना, गुरु के लक्षण मत पूछना। गुरु का कोई लक्षण नहीं। गुरु वह है
जब पहुंचोगे तो फिर तुम पाओगे, आह क्या तृप्ति है, ये आनंद की बौछारें हैं। शिशो, अमृत बरस रहा है, तुम भी नाचो, तुम भी नाचो। जब तुम मंजिल पे पहुंच गए, कुछ भी पालो, गोधन, गजधन, ये जिस धन को तुम बल समझते हो, बल को तुम धन समझते हो। और कबीर एक बात में खत्म कर देते हैं, यद्यपि तुम हजारों बार दोहरा चुके हो, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। लेकिन धन कहाँ थे? धन कब आया? जब आवे संतोख धन, सारी झोंपड़ी को आग लग जाए, तुम्हें मस्ती मिल जाए। हम तो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में, यह सबसे बड़ा धन है। जब आवे संतोख धन, सब धन धूल समान। जो अभी बाहर के धन बल इकट्ठा करने में जुटे हैं, तुम भी देख लो। इसलिए मैं कहता हूं, सदा से कहता हूं, भाई भोग के आना, कच्चे कच्चे मत उठ के आ जाना। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, तेरी महफिल से हम उठ तो आए। आज सोचा तो आंसू भर आए। जिंदगी हो गई, मुद्दतें हो गई, मुस्कुराए नहीं, ये बस मुस्कुराएं, ये मुस्कुराहटें ही तुम्हें नहीं आ पाएंगी। दौड़ लो जितना चाहे, जिस घड़ी सोचोगे रुक के। आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई, मुस्कुराए। तुम भी देख लो, ये लंबे चेहरे, दुखी दुखी, कितने सदियों बीत गई, तुम कभी मुस्कुराए नहीं। मुस्कुराए तो बाहर बाहर से मुस्कुराए। बच्चों की तरह अटकेलियां तुमने कभी की नहीं। किसने छीन ली ये मुस्कुराहट? तुम्हारे ही अहंकार ने। तुम दोष दूसरे पे मत देना, ये मन का स्वभाव है। तुम्हारे ही अहंकार ने तुम्हारी खुशियां छीन ली। आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई, मुस्कुराए। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा। भोग के उठना इस महफिल से, भोग के उठना इस महफिल से, और इस महफिल को जब पूरा पूरा भोग लोगे और जब ये निचोड़ निकाल लोगे, नहीं है इस भोग में, नहीं है इस भोग में, उस घड़ी उठ जाना उस महफिल से, फिर तुम वापस मुड़ के ना देखोगे। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, तेरी महफिल से हम उठ तो आए। आज सोचा तो आंसू भर आए। दिल की राजुक रगे टूटती है, दिल की नाजुक रगें टूटती है, कोई इतना भी ना याद आए। आ सोचा तो आंसू भर आए। मुद्दतें हो गई, मुस्कुराए।
आ सोचा तो आंसू भरा। धन्यवाद।